नमस्कार साथियों, हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी पुरानी चीज़ को देखते ही उन पुरानी चीज़ों के साथ गुजरा हुआ पल ताज़ा हो जाता है। चाहे वो बचपना हो या जवानी, कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि काश वो पल वापस आ जाए और मैं जी भर के जी लूँ। मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे खूबसूरत और खुशनुमा हमारा बचपन होता है, जिसमें सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। ना किसी का गम होता है और ना ही किसी की फिक्र होती है। एक आज़ाद परिंदे के जैसी हमारी बचपना और वो बचपन का दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर विचार संज्ञा के माध्यम से उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे जो हमारी और आपकी आंखों के सामने गुजरा हुआ है। इस वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो प्रस्तुत करूंगा, जिसे देखते ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उस पल को महसूस करके आप आनंदित हो उठेंगे। आज से 30 साल पहले की बात ही निराली थी। सुविधाएँ कम थी और सुकून ज़्यादा हुआ करता था। आज के बच्चे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों में अकेले ही मस्त रहते हैं, ना तो किसी से दोस्ती करते हैं और ना ही किसी से नाता रखते हैं। और उस दौर के बच्चे ज़्यादातर मिट्टी, कागज़ और पत्तों से बने खिलौनों के साथ खेला करते थे और अपने आप को हमेशा स्वस्थ महसूस करते थे। आज के बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, अन्य कई प्रकार की खाने वाली चीज़ें मौजूद हैं, जिसे बड़े चाव से खाते हैं। और उस दौर की बात करूँ तो दोस्तों, सिलबट्टे से पिसी हुई चटनी, प्याज या फिर रोटी में तेल और नमक लपेट के दे दिया जाता था, जिसे खा के हम हमेशा अपने आप को मजबूत महसूस किया करते थे। जिन जिन लोगों ने ये तेल और नमक वाली रोटी खाई है, प्लीज़ वो कमेंट करना ना भूलें। वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हमने भी ये रोटी खाई है। आज की बात करूँ तो दोस्तों, टीवी, सीरियल, कार्टून, मूवी, अन्य कई प्रकार की सोशल मीडिया देखने के बाद भी बच्चे सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है और कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मैं बात करूं दोस्तों उस समय में, तो सभी बच्चे ज़्यादातर दादी माँ के किस्से, कहानी, लोरी सुन के सो जाया करते थे और नींद भी भरपूर लिया करते थे, जिसकी वजह से वो कई प्रकार की रोगों से दूर रहा करते थे। उस दौर में बिजली का अभाव से सभी लोग अपने घर में मिट्टी के तेल का दीपक बनाकर या फिर लंब और लालटेन जलाया करते थे और जिसकी उजालों में बैठकर पढ़ाई व ढेर सारी मस्ती भी किया करते थे। आज सभी के पास बड़े मकान हैं। उस दौर में मिट्टी और कांच तथा खप्पर से बने घर होते थे, जिसमें इतना सुकून और इतना ठंडक होती थी कि उसकी बात ही अलग हुआ करती थी, जो आज के बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े घरों में नहीं मिल पाती है। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात करूँ ये मिट्टी और खप्पर से बने घर को लीपने और पोतने के लिए हम बड़े दूर दूर से तालाब से मिट्टी लाया करते थे, जो बहुत ही स्वस्थ और शुद्ध हुआ करती थी। यही नहीं दोस्तों, उसी मिट्टी से हमारी माँ, बहन, दादी अपने बाल को धुला करती थी, जो आज के शैम्पू को वो फेल कर देता है। उससे ना तो बाल झड़ते थे और ना ही कभी सर में दर्द होता था। आज के बच्चों की शुरुआत हर एक चीज़ की मोबाइल से होती है, वो चाहे पढ़ाई की हो या फिर मनोरंजन का हो। उस समय की बात करूँ तो दोस्तों, हम सभी लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी स्लेट और चौक से किए थे, जो एक लकड़ी का पट्टा होता था, उस पर हम गोला बना बना कर लिखा करते थे। और मनोरंजन की बात करें तो हमारे गांव में मदारी जैसे या फिर अन्य कई प्रकार के नाच गीत हुआ करते थे। कभी हमारे घर के सामने साइकिल पे एक आइसक्रीम वाला आया करता था और कभी कभी वो संतरे और दूध वाली बर्फ़ भी लाया करता था, जिसे हम लोग जिद करके लेते भी थे और बड़े खुशियों से खाते भी थे। आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों, उस समय जब किसी के घर शादी या बारात जाती थी तो हम सभी लोग वहां पहुंच जाते थे, और जब दूल्हे का परछन होता था तो परछन पे फेंके जाने वाले पैसे और चॉकलेट के लिए हम टूट पड़ते थे। कितने लोगों ने शादियों में पैसे उठाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के बच्चे हमारी इन पुरानी यादों से परे हैं, वो चाहे बच्चे हों या युवा हों या जवान हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वो खुशी महसूस कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कितना खूबसूरत और कितना सुंदर पल था वो। काश वो पल हम लोग भी गुजारे होते। दोस्तों, मैं बात करूँ तो बचपन का हर एक पल बहुत ही अनमोल और कीमती होता है, जिसे देखकर उस पल को जीने का दोबारा इच्छा हो जाती है। आप सभी लोग को याद होगा दोस्तों, उस समय में जब बारिश हुआ करती थी तो ऐसे लंबी डंडे वाले छाते हुआ करते थे, और जब हम तेज़ बारिश में उसे बाहर लेके निकलते थे तो उस हवा की झोंके से संभाल नहीं पाते थे, जिससे छाते पलट जाया करते थे। तो मम्मी पापा ज़्यादातर क्या करते थे, हमारे सर पे एक बोरी
उड़ा के बाहर भेजा करते थे और हम लोग खूब इंजॉय और मस्ती किया करते थे। आपको याद होगा दोस्तों, तो कभी कभी बरसात के पानी में अपनी नाव भी चलाया करते थे। उस टाइम हमारे पास भी एक नाव हुआ करती थी, इसके हम राजा हुआ करते थे। आज के बच्चों को बारिश में बाहर जाने के लिए रेनकोट, वाटर शूज, अन्य कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बचपन का ये सबसे अनमोल पल आपको याद है, जब बड़ी पूंछ वाली जुलाहा को हम पकड़ते थे और उसके पीछे एक रस्सी बांध के उसे उड़ाया करते थे। तो कभी कभी जब रात होती थी तो बड़े सारे जुगनों को पकड़कर हम अपने कपड़ों पे उसे रगड़ दिया करते थे, मार दिया करते थे, जिसकी वजह से हमारे कपड़े पे थोड़ी देर तक उसकी चमक बरकरार रहती थी। इतना पाप करते थे उस टाइम हम सभी लोग। आपको ये भी याद होगा दोस्तों, घर पे जब कोई मेहमान आ जाया करता था तो सबसे पहले मिठाई के डब्बे पे हमारी नज़र जाती थी, और जैसे ही घर में मिठाई आती थी तो सबसे पहले घर में जाके मिठाई चोरी से खा लिया करते थे। कभी कभी मेहमान जब वापस जाते थे कुछ पैसे हमारे हाथों में दे दिया करते थे, और उस पैसे से दुकान पे जाके कभी चुटकुला, तो कभी गुरु चेला, तो कभी इमली या फिर अन्य कई प्रकार की चीज़ें खाया करते थे। बचपन का हर एक पल दोस्तों खुशियों से भरा पड़ा है, जिसे हम बताना चाहें तो बता नहीं सकते और सुनाना चाहें तो सुना नहीं सकते। बचपन की जितनी बातें करें उतना ही कम है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।